नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 14 फरवरी को सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। उससे पहले उनकी क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर अलग अलग विधानसभाओं में हम पहुंच रहे हैं। आज हम पिरान कलियर में पहुंचे हैं। यहाँ के वर्तमान में विधायक हाजी फुरकान अहमद के पास हम पहुंचे। उनसे जानेंगे कि क्या तैयारी चल रही है, क्या माहौल बता रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है पहाड़ टीवी पर। धन्यवाद बहुत। कैसी तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर और क्या अभी देखने को मिल रहा है? इंशाल्लाह हमारी तैयारी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्तमान सरकार चल रही है बीजेपी, जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, हम हमारी डबल इंजन की सरकार बनाओ। जब 2017 में चुनाव हो रहे थे, डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम बहुत बड़े बड़े विकास करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज सब उनके जो वादे झूठ निकले। आज जनता ने मन बना चुका है कि यहाँ पर कांग्रेस ही इस प्रदेश को चला सकती है और देश को चला सकती है। आज कांग्रेस की हमारे प्रदेश में लहर है। अगर डबल इंजन की बात करें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, और उन्होंने अब ये कह दिया, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि इस बार 60 के पार। क्या लगता है आपको? ऐसा मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम प्रत्येक आदमी को 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। झूठ निकले जो उनके, ये अब भी झूठ बोलने के। 60 के पार, 60 के पार वो नहीं, 60 के पार हम होंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी होगी। ये 6 से भी पार इस बार नहीं जाने के, क्योंकि जनता ने मन बना चुके। जनता बड़ी परेशान है। जब से नोटबंदी हुई, हर वर्ग, चाहे कोई किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, आज हर आदमी परेशान है। जनता का कारोबार खत्म हो चुका है। आज सब जनता ने मन बना चुका है कि हम कांग्रेस की यहाँ पर लहर है, कांग्रेस को ही वोट देंगे। ये कॉन्फिडेंस इसलिए तो नहीं क्योंकि आप कांग्रेस से जिस तरह से चुनाव लड़े और 2 बार के विधायक रह चुके हैं, अब तीसरी बार लड़ रहे हैं और मंत्री बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मंत्री तो को पहले तो हमारी सरकार बननी है। मंत्री बनाना ना बनाना ये हाईकमान का काम है। हमारा काम है क्षेत्र में जनता में सेवा करना। जब 2012 में मैं विधायक बना पहली बार, मैंने जो वादे किए थे शिक्षा के बारे में या अस्पताल के बारे में, वो वादे पूरे किए। मैंने अपनी विधानसभा में राजकीय इंटर कॉलेज रामपुर, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज रामपुर, धनौरी नहीं पिरान कलियर में इंटर कॉलेज और यूनानी मेडिकल कॉलेज पिरान कलियर में जो स्वीकृत किया था, उसका अभी तक धरातल पर सरकार ने काम नहीं किया। दौलतपुर में इंटर कॉलेज जो हमारा खादर क्षेत्र पड़ता था, और रुड़की से लेकर लक्सर तक कोई हाई स्कूल नहीं होता था, आज मगरूमपुर में डिग्री कॉलेज और भौरी में कन्या इंटर कॉलेज हमने स्वीकृत कराए। हमने हर वर्ग में काम किया। जो एक हमारा रामपुर मंडी से पिरान कलियर के लिए, क्योंकि हमारा बहुत काफी क्षेत्र पड़ता है, लोगों को बहुत परेशानी होती थी, भीड़ भाड़ बाजार में रहती थी, हमने इसका बाईपास मंजूर किया, जिसमें वर्तमान में काम चल रहा है। हमारा पिरान कलियर दरगाह शरीफ विश्व में दूसरे नंबर का तीर्थ स्थान है। पहले अजमेर शरीफ, दूसरे पिरान कलियर। उसमें एक पुल था, जब हमारे जायरीन उर्स चलता था, काफी भीड़ भाड़ होती थी, हमने दूसरा पुल स्वीकृत किया। एक नहर का बनकर तैयार हो गया, दूसरे पुल का चल रहा है। और हमने जो और अपने क्षेत्र में विकास के काम वादे किए थे, हमने सड़कों का हर गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें हमने कई करोड़ के काम न कराए हो। कान जी, तो मान के चलें जिस तरह से आपने अपनी तमाम बातें मनवाई हैं और आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें जिस तरह से कॉलेज के लिए स्वीकृति ली, तो यानी कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है राज्य सरकार का भी? नहीं, ये हमारी जो 2012 में हम ये बड़े बड़े काम ने उस वक्त किए थे। हाँ, इस बार जब ये बीजेपी सरकार चल रही है, इन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया। हमें जो हमें राज्य योजना से कोई बजट नहीं दिया गया, हमें देवी आपदा से कोई बजट नहीं दिया। जो हमारी विधायक ने दी थी उसमें भी हमें कोरोना में हमारे से कुछ पैसा लिया गया। और उसके बावजूद भी हमने कुछ भी किया, अपने स्तर से किया, हमने अपने क्षेत्र में काम किया। आज हमारी जनता खुश है, क्योंकि हमने जात बिरादरी से ऊपर उठकर, अगर एक तरफ हमने मंदिर में काम किया तो दूसरी तरफ हमने मस्जिद में भी काम किया। अगर हमने रविदास धर्मशाला में बनवाई तो हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, मुर्द घाट की छतरियां बनवाई और मदरसों में भी कमरे बनवाए। तो इसलिए हमने जात बिरादरी से ऊपर, जिस तरह मुझे 2 बार मेरे पिरान क्लियर के मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मेरी माँ और बहनों ने और हमारे मेन वार जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे इस विधानसभा में जिताया। उसी तरह हमने हर वर्ग में काम किया। आज उस काम की वजह से आज जनता तीसरी बार विधायक बनने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह तो आपका ये पूरा भरोसा है, जनता पर
पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भी अगर आपको मौका मिलता है आपको तो आपको पूरी तरह से जो है जीत होगी, पूर्ण रूप से आपकी बहुमत से आप जीतेंगे? हाँ, इंशाल्लाह। जिस तरह हमने काम किया क्षेत्र में, जिस तरह हमारे से लोग जुड़ते जा रहे हैं, हमारा एससी समाज, सैनी समाज, कश्यप समाज, मुस्लिम, यानी कि हर वर्ग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ता जा रहा है। इसलिए उम्मीद है इंशाल्लाह पहले से बहुत काफी वोटों से इस बार भी हमारी जीत होगी। अगर हम बात करें आपके करियर की, तो जिस तरह से प्रधानी से विधायक तक का सफर आपका कैसा रहा? मैं पहले, मेरे वालिद साहब इस गांव के प्रधान होते थे, रामपुर के 5 बार प्रधान रहे। उसके बाद में एक सबसे निचला पद होता है वार्ड मेंबर का। मैं वार्ड मेंबर बना, फिर उप प्रधान बना, फिर मेरी वाइफ 3 बार प्रधान बनी। मैं अपनी बिरादरी का सदर भी रहा, और बाकी मैं जब से अपनी होश संभाली, जब से मैं राजनीतिक में हूँ, और जितनी मेरे से सेवा होती है मैं सेवा करता हूँ। उसी सेवा के बलबूते पर जनता मुझे प्यार देती है, मोहब्बत देती है, और उसी जनता ने मुझे विधायक भी बनाया, प्रधान भी बनाया, और संगठनों में भी मैं मंडी का डायरेक्टर भी रहा, कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर भी रहा। तो आज जनता का हर वर्ग का मुझे सहयोग है, इसलिए आगे भी मुझे उम्मीद है इसी तरह मुझे सहयोग मिलता रहेगा। एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है, हाजी शहजाद जिस तरह से लक्सर से लड़ रहे हैं जनाब, वो आपके सामने भी खड़े हुए थे, तो क्या लगता है कि अब यहाँ पर वो क्योंकि लक्सर से लड़ रहे हैं और आप पिरान कलियर से, तो आपके लिए सीट जो है आसान हो गई है, मुकाबला आपका सीधा जो है बीजेपी से रहेगा? नहीं, शहजाद भाई मेरे सामने यहाँ पर दोबारा इलेक्शन लड़े। इंशाल्लाह जब भी जनता ने मुझे जिताया तो वो पार्टी का काम है कि पार्टी कौन सी पार्टी किसे कहाँ लड़ा दे। बसपा ने उन्हें वहाँ टिकट दिया, यहाँ किसी और को दिया, तो हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। इंशाल्लाह हमारी एक तरफा जीत होगी। और जो छोटे पार्टी की यहाँ सबको मालूम है कि 2 ही पार्टी, कांग्रेस और भाजपा फेल हो चुकी है, डबल इंजन उनका फेल हो चुका है। आज जनता परेशान है, तो इसलिए हमारा मुकाबला किसी ने, इंशाल्लाह हमारी काफी वोट से जीत होगी। अब तक के कामकाज की बात करें तो अभी तक के लिए आपने क्या कुछ करा है पिरान कलियर के लिए, युवाओं के लिए, और इसके अलावा कौन से ऐसे काम जो छूट गए हैं जिनके साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, जो भी हमारी जनता ने काम हमें बताए, हमने ज्यादातर वो काम किए। आगे जो भी जनता की जिस क्षेत्र की, जिस गांव की जो मांग होगी, जो उन्हें जरूरत होगी, वो हम, क्योंकि इंशाल्लाह आगे हमारी सरकार भी आएगी, हम उसे भी पूरा करेंगे। एक नारा जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये यूपी में दिया, क्या इसका असर उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है? हाँ, हमारी जो बहनें में भी हमारा साथ दे रही हैं, क्योंकि हमने 4 इंटर कॉलेज बनवाए। मैंने 4 में तो 2 कन्या इंटर कॉलेज, क्योंकि आज लड़की का पढ़ना बहुत जरूरी है। जब रिश्ते होते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि तुम क्या दोगे, सिर्फ ये पूछते कि लड़की कितनी पढ़ी हुई है। तो एक बार हरीश रावत जी जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो घोड़ेवाला में एक हमारा प्रोग्राम था, एक लड़की का लेटर आया, उसमें लिखा था कि अंकल जी आप ये बताओ, जब हम 8वीं पास करते हैं हम पढ़ने कहाँ जाए, क्योंकि रुड़की हमारे से दूर पड़ती है, हम गरीब परिवार से हैं, और तो हम कहाँ जाए, हम 8वीं पढ़ के अपने घर बैठ जाते हैं। तो वो लेटर हरीश रावत जी ने मुझे दिया कि जब चुनाव होंगे मैं जीतूंगा, जब हमारी सरकार बनेगी, ये मुझे याद दिलाना। मैंने वही लेटर संभाल कर रखा था। जब मैं 2012 में विधायक बना, हमारी सरकार बनी, मैं जब भी माननीय हरीश रावत जी के पास गया, मैं कहा जी ये लेटर आपने कहा था, उन्होंने कहा तुरंत ये वहाँ उसको हॉस्पिटल, वो क्या नाम है, जो कॉलेज बनना चाहिए। तो जब भी मैंने एप्लीकेशन लेकर गया, उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया भौरी में कन्या इंटर कॉलेज, और मगरूमपुर में डिग्री कॉलेज, रामपुर में कन्या इंटर कॉलेज। तो जो हमारी बहनें लड़कियां हैं उन्हें हम प्राथमिकता, उनकी पढ़ाई भी करें, और आगे जो भी उनकी मांग होगी वो हम पूरी करेंगे। रोजगार की दिशा में आप क्या कुछ कदम आगे उठा रहे हैं? रोजगार हमारी सरकार आएगी, जो हमारे युवा आज डिग्री लेकर घूमते फिरे, जो बीजेपी ने झूठ वादे किए थे वो झूठे सारे वादे झूठ निकले। इसलिए हमारी सरकार आएगी, हम युवाओं को रोजगार भी देंगे और छोटे छोटे फैक्ट्री भी लगवाएंगे, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले। आप क्या वादा करेंगे? आपके संकल्प पत्र में क्या कुछ है आपकी तरफ से? अब हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, उसमें हमारी किसानों की मेन मांग है, क्योंकि जो किसानों से वादा किया था डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। डीजल का रेट बढ़ गया,
खाद का रेट बढ़ गया, कृषि यंत्र का रेट बढ़ गया और फसलों के रेट नहीं बढ़े तो आज किसान परेशान है। हम किसानों के हक में भी हमारी पार्टी योजना बना रही है, हमारी मजदूरों के हक में भी, और जी हमारे युवा जो बेरोजगार हैं इनकी नौकरी के लिए हमारा मैनिफेस्टो तैयार होने वाला, पार्टी का बहुत अच्छा मैनिफेस्टो होगा जिससे हर वर्ग को उससे फायदा होगा। जनता से मैं बातचीत कर रही हूँ, जा रही हूँ, तो उनका कहना है कि हमारी मोदी जी से कोई बैर नहीं है, तो मोदी जी के नाम पर हम वोट देंगे। क्या लग रहा है पिरान कलियर में भी ऐसा ही माहौल बना हुआ, ऐसी लहर है? ऐसा जब पिछली बार चुनाव हुए उस बार भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लोगों को समझाया था। बीजेपी के जो हमारे ये कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने पक्ष में, जब मोदी जी की भयंकर लहर थी, इस जनता ने, इस मेरे युवाओं ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने इस विधानसभा से जब भी मुझे जिताकर भेजा, अब तो मोदी की लहर छोड़ नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहा। हरक सिंह रावत जी के विषय पर आप क्या कुछ कहेंगे? अब ये हाईकमान का फैसला है, जो भी हाईकमान फैसला होगा लेगी वो हमें भी सबको मानना। नहीं, आपको मानना होगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी कोई राय होगी इस पर? नहीं, इसमें मेरी कोई राय नहीं है। यानी कि आप इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। बहरहाल आप पहाड़ टीवी के दर्शकों से क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कहेंगे? क्या आप पहाड़ टीवी के दर्शकों से क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हर आदमी कांग्रेस का साथ दे, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका साथ लेकर चलती है, सबको रोजगार भी देती है, महंगाई भी कम करेगी। और आपके चैनल से सबसे यही अपील करता हूं कि मेरी विधानसभा में तो देना ही देना वोट, बाकी पूरे उत्तराखंड में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वो सब कांग्रेस का साथ दे और इस भाजपा की झूठी सरकार को उखाड़ फेंके। एक सवाल जो मेरे जहन में तुरंत आया कि जो बेसिक नीड्स हैं, जिस तरह से रोजी रोटी हो लोगों के पास, सिर पर छत हो और बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, ये नीड्स हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो क्यों धर्म की बात होने लगती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि जो बहुत सोच समझ का हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो, मैं खुद भी उसमें मेंबर हूँ, तो हर चीज पर ध्यान रखा जा रहा है। कोई भी आदमी हमारी पार्टी से निराश नहीं होने का। ऐसा हमारी सरकार बनेगी, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका ही विकास करेंगे। सब तो ये आपका भी नारा हो गया, सबका साथ सबका विकास, जिस तरह से बीजेपी ये नारा देती आ रही थी अब तक? नहीं, मेरा तो ये नारा पहले से ही है, क्योंकि जिस तरह मुझे हर वर्ग का वोट मिलता है, माने कि मैं मुस्लिम के नाते मुझे हर वर्ग का वोट मिलता है, हर बूथ से वोट मिलता है, उसी तरह मैंने पूरे क्षेत्र में काम किया। आप मेरे किसी भी गांव में चले, मेरी विधानसभा में 44 गांव पड़ते हैं, किसी भी गांव में चले जाएं, आप कहीं ये नहीं होगा कि हमारे यहाँ कोई काम न करा। एक सवाल किया था आपसे, लेकिन शायद आपने उस पर ध्यान ना दिया हो और जवाब कि अभी ऐसे कौन से ऐसे काम हैं जो छूट गए हैं, जो अभी करने बाकी हैं, जब आप अगर जीत के आएंगे तो वो काम तुरंत पूरा करवाएंगे? हमारे दो, एक तो पोहाना हकीमपुर तुर्रा के बीच का सोने नदी का पुल, वो क्योंकि हमारे लोगों को काफी घूम कर आना पड़ता है। एक हमारा हलवाड़ी ढंडेड़ी के बीच का पुल, और कुछ हमारे जो क्षेत्र में कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां बाकी है उन्हें कराई जाएगी। हमारे मुरद घाट की छतरियां हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी आएगा कि कब्रिस्तान, मुरद घाट सबकी बाउंड्रियां होनी चाहिए, क्योंकि बराबर में आदमी एक दूसरे से काटता रहता है, इसलिए। और शिक्षा के में एक हमें पिरान क्लियर में डिग्री कॉलेज जो हमारा पिछली बार हमने दिया था वो किसी वजह से रुक गया था। एक कल में इमली खेड़ा गया, हमारा काफी क्षेत्र पड़ता है, एक वहां पर कन्या इंटर कॉलेज, और एक खादर क्षेत्र में ITI, और जो भी मान लो जनता की मांग होगी हम उसे पूरा करेंगे, क्योंकि जो जनता हमारा जिताकर विधानसभा में पहुंचाएगी, हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जो भी मांग हो हम उसे पूरी करें। तो मान के चलें भी ऐसे कई काम हैं जो आपको करवाने हैं और आपने बेबाकी से अपनी राय रखी, तमाम बातें कही। फुरकान अहमद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका बहुत। तो फुरकान अहमद जी हमारे साथ जुड़े, पिरान कलियर से विधायक, वर्तमान में तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में वो शुमार हैं। अब आगे देखना होगा, क्योंकि 14 तारीख को EVM में इनकी भी किस्मत कैद हो जाएगी और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और जनता का क्या मूड है ये साफ हो जाएगा। नमस्कार।